हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th पेज नंबर 46। ठीक है। सो हमें आज देखना है एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात याद आई होगी, मैंने बेसिक्स में कुछ आपको बातें बताई थी। जैसे कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर में 3 टाइप्स की, इस चैप्टर नहीं वैसे भी कभी भी आप देख लोगे तो आपको 3 टाइप्स की ग्राफ पे लाइन प्लॉट करके देख सकते हो आप। जैसे ग्राफ है, एक ग्राफ पे अगर आपने 2 लाइन्स की इक्वेशन प्लॉट करी है तो या तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग आएंगी, इंटरसेक्टिंग मतलब एक किसी पॉइंट पे कट कर रही होंगी, है ना। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। और अगर आप ग्राफ पे 2 लाइनों की इक्वेशन को प्लॉट करोगे, मान लो आपके पास 2 इक्वेशन गिवन थी, आपने ग्राफ पे प्लॉट करी तो 2 लाइनें आएंगी और 2 लाइनें या तो इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, या वो 2 लाइनें होंगी जो वो पैरेलल हो सकती हैं, या थर्ड कंडीशन मैंने क्या बताई थी, या वो 2 लाइनें होंगी वो एक के ऊपर एक दूसरी लाइन होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बनी मेरे से, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन्स आएंगी सारी। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, या तो 2 लाइंस जो आपने बनाई, मान लीजिए ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, 2 लाइन ड्रॉ करी आपने ग्राफ पे, तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या वो पैरेलल होंगी, ये भी एल एम मान लीजिए, या वो क्या होंगी, ये एल भी है एम भी है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये 3 टाइप्स की लाइन्स आएंगी। तो अब हमें यही देखना है इस एक्सरसाइज में 3.2 में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप 2 इक्वेशंस लिखोगे तो ऐसे लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन को कैसे लिखोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछ ले y का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे b1। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे b2। ठीक है। कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, तो c1 बोलोगे, और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, c2 बोलोगे। ठीक है ना, इक्वेशन को ऐसे पढ़ते हैं। तो अब आपको कुछ बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर आपसे मैं कहूँ क्या a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अभी आपको मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। अगर जो आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी क्वेश्चन में, अगर a1 अपॉन a2 करा आपने, वो नॉट इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक इक्वेशन लिखी 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन आपने लिखी 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब चेक करिए इसमें a1 कितना है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 4। a1 क्या होता है, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना है फर्स्ट इक्वेशन में, 4 है। ठीक है ना। ऐसे ही a2 कितना है, 3 है। सिमिलरली b1 कितना है, साइन के साथ देखते हैं, b1 क्या है, -3, और b2 क्या है, -4। ठीक है। तो मैंने चेक किया, अब c1 की इसमें ज़रूरत नहीं है मेरे को, सिर्फ इस कंडीशन में c1 की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने चेक करा 4/3 क्या इक्वल आ रहा है -3 अपॉन -4 के, इक्वल है क्या, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4/3 3/4 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब सो वी कैन से दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो इट इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे पता लगाते हैं। ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी लाइंस है ना, दोनों लाइंस, ये अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब कौन सी लाइंस आएंगी, ये वाली आएंगी, या ये वाली आएंगी, या ये वाली, कौन सी, ये वाली आएंगी। यूनिक का मतलब ये होता है, यूनिक मतलब सिंगल। जैसे मैं कह दूं एक बंदा यूनिक है, बिल्कुल क्लास में एक लड़का बिल्कुल यूनिक है, तो इसका मतलब वो एक ही है क्लास में, उसके जैसा और कोई नहीं है। ठीक है। तो यूनिक मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब किस तरह की लाइंस होंगी ये, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके। तो अब आपको याद रखना है, यूनिक सॉल्यूशन जब भी कहूँगा मैं, तो इसका मतलब उसमें कौन सी लाइंस होती हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो वैसे बेसिकली आपको 3 कंडीशंस पढ़नी है, अभी फर्स्ट कंडीशन चल रही है। तो यूनिक सॉल्यूशन आपने पढ़ा, यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आपकी लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में किस तरह की लाइंस आई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना। या आप ये भी बोल सकते हो इट हैज़ वन सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। जो भी इंटरसेक्ट करिए लाइन, ये क्या होता है, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वन सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या होता है, आपके पास जो भी दो इक्वेशंस गिवन होंगी आप उसमें चेक करिए, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होगी सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन में आपने चेक करा, मान लो आपको कोई भी इक्वेशन मिली क्वेश्चन में, आपको उन्होंने बताया कि बताइए इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है, इन तीनों में किस टाइप की लाइंस आएंगी, कैसे बताओगे? आप चेक करोगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यूज को चेक करोगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल आ गया b1/b2 के तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गया तो उसके बाद आपको c भी चेक करना पड़ेगा। क्या c भी इक्वल है c1/c2? नहीं। अगर c1/c2 इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा? कि मतलब कभी लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, कभी लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। ऐसा कब होता है? जैसे आप रेलवे लाइन्स को देखिए, पटरी होती है रेल की, वो कभी इंटरसेक्ट करती हैं आपस में? वो हमेशा पैरेलल रहती हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि वो तो मिल जाती हैं आगे जाके, ऐसे जब डबल लाइन आती है वो मिल जाती है, वो अलग बात है, वो मिलती नहीं है, वो रहती हमेशा पैरेलल ही है। कभी भी ध्यान रखना, रेल की जो पटरी होती है वो कभी मीट नहीं करती, ऐसे ही वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी और कभी मीट नहीं करेंगी, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे मीट करती है, जहाँ पे मीट करती है इसको सॉल्यूशन बोलते थे ना। तो जब ये सॉल्यूशन ही नहीं आएगा इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये वाली कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होगी तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब रह गया आपके पास एक थर्ड कंडीशन। तो स्टूडेंट देखिए थर्ड कंडीशन क्या होती है, आप अपनी इक्वेशन में चेक करोगे क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के? हाँ इक्वल है। इसका मतलब अगर ऐसा कंडीशन बना कहीं तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, है ना। फिर आगे भी चेक करेंगे, फिर c1/c2 को चेक करेंगे, क्या c1/c2 भी इक्वल आ रहा है? तो अगर तीनों ही इक्वल आ रहे हैं तो ये वाली कंडीशन होती है थर्ड वन कंडीशन। थर्ड कंडीशन कौन सी आएगी? ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कि बहुत अनगिनत सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था? जब दो लाइंस मीट करते हैं जिस पॉइंट पे वो सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब अनगिनत सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अनगिनत सॉल्यूशन आ रहे हैं। इसका मतलब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी ना, दो इक्वेशन होती हैं, जो भी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी वही सेकंड इक्वेशन की लाइन होगी, सेम लाइन, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका मतलब ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। तो एक के ऊपर एक दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हर पॉइंट पे। मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में कौन सी लाइन आती है? कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कौन सी लाइंस होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये तो याद रखना ही है, इसके साथ एक बात और ध्यान रखनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या चीज़ होती है? ये दो वर्ड नहीं आए हैं। देखिए कभी भी किसी दो लाइन की एक भी सॉल्यूशन आ गया ना, मतलब एक भी सॉल्यूशन, तो वो कहलाता है कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि यूनिक हमने पढ़ा था, अभी हमने कौन सा पढ़ा था सबसे पहला? यूनिक सॉल्यूशन। उसमें मतलब एक सॉल्यूशन आया था ना, कम से कम एक सॉल्यूशन अगर आ गया तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो हमने सेकंड पढ़ा था नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस आई थी, जिसमें अगर लाइंस पैरेलल आ गई हैं तो इसका मतलब, जैसे कि मैं आपको यहाँ बना के दिखा दूँ, जैसे कि आपने दो लाइंस बनाई है, ये पैरेलल लाइंस आ गई हैं, इसका मतलब है कभी मीट नहीं करेंगी, और कभी मीट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका मतलब जीरो सॉल्यूशन। और जीरो सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो याद रखना, नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, इसको पैरेलल लाइन भी तो बोलते थे, पैरेलल लाइंस आती हैं इसमें। ठीक है,
अब थर्ड वन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें हर पॉइंट पे सॉल्यूशन आ रहा है, हर पॉइंट पे मैंने आपको बताया दोनों लाइन एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन होगी, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इतने सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, अगर एक भी सॉल्यूशन आ गया तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अब इतना समझने के बाद आप एक टेबल देख लीजिए, आपको टेबल से बिल्कुल सारी बात इजीली कवर हो सकती है। तो देखो स्टूडेंट, जितना भी अब तक हमने पढ़ा इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, जितना भी हमने पढ़ा ना, वो सब आपको इस टेबल के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने ये टेबल ढंग से समझ लिया तो आपको पिछला जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हमने सबसे पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2। b2 अगर आएगा, मतलब शुरू के जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट अगर नॉट इक्वल आ गए तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन मतलब वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। ठीक है, और कम से कम एक सॉल्यूशन आने का मतलब होता है कंसिस्टेंट, कम से कम एक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट। तो एक सॉल्यूशन तो आ रहा था ना इसमें, एक बार इंटरसेक्ट कर रही थी लाइंस, याद आया, लाइंस एक बार इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इसका मतलब एक कम से कम सॉल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए सेकंड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब x और y के कोफिशिएंट इक्वल थे, कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका। और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका मतलब लाइन कहीं मीट नहीं करेगी, और इसका मतलब क्या होता है, वो लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस होती हैं। और अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका मतलब जीरो सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन को बोलते थे कंसिस्टेंट, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें तीनों ही कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म, सब कुछ इक्वल होता है, तब हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन कब होंगे, जब दोनों लाइन एक के ऊपर एक होगी दूसरी लाइन, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो अगर इतने सारे सॉल्यूशन होंगे, मैंने कहा था कम से कम एक सॉल्यूशन भी मिल गया अगर, तो वो होता है कंसिस्टेंट। यहाँ पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही कंसिस्टेंट। ठीक है, तो शुरू की और थर्ड की, ये फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन कंसिस्टेंट, सेकंड कंडीशन जो मैंने पढ़ाई थी ये नो सॉल्यूशन वाली इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बस एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब आप खुद ही बताएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आप बताइए 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये दी हुई है, और सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। अब इसमें आप खुद चेक कर सकते हैं, क्या a1/a2 ये रहा a1, ये रहा a2, ठीक है, क्या b1/b2 के इक्वल है? ये देखिए, ये भी कितना आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन में तो नॉट इक्वल आते थे, यहाँ तो इक्वल आ रहे हैं, तो ये तो खत्म, बच गए ये दो केस। अब क्या देखेंगे, क्या c1/c2 भी इक्वल आ रहा है? तो यहाँ पे है -9, यहाँ पे है -18, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 9 2 18। सो वी कैन से दैट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो ये कौन सी कंडीशन होगी? सो दिस क्वेश्चन शोज कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, सो आप क्या कहोगे? इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर कोई पूछ ले विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो आप कहोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज 3.2 बेसिक्स। थैंक यू।